स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली जो इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने एक चीज क्लियर बताई थी। ठीक है, एक बार मैं ये ड्रॉइंग हटा देता हूँ। ठीक है, ये लो, मैंने ये ड्राइंग्स भी हटा दी। मैंने फ्राइडे वाले दिन जब वीकली एनालिसिस हम कर रहे थे, हमारा आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, तब मैंने एक चीज आपको क्लियर बताई थी। ठीक है, और वो क्लियर चीज क्या थी कि यहाँ जो वीडियो है ना, कि यहाँ पर जो मार्केट आ गया है ना, अगर इस सेलर को रिएक्ट करना है तो ये रिएक्ट करेगा। और यहाँ क्या हो सके, देखिए सारे क्या हो जाते हैं ना, यूट्यूब को देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, मीडिया देखते हैं, फाइनेंशियल न्यूज देखते हैं, तो वो लोग क्या अंधे हो जाते हैं। जब ये मार्केट यहाँ भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, तब लोग आपको यहाँ हजारों रीजन दे रहे थे मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। कोई पता नहीं क्या कह रहा था, कोई पता नहीं क्या कह रहा था। आप यूट्यूब देख सकते हो, जब मार्केट ये चल रहा था, ठीक है, अपसाइड भागे जा रहा था, तो बहुत से लोग यहाँ बुलिश हो गए थे, बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल भी कैरी की। ठीक है, बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल ही कॉल ट्रेड की, कॉल ही कॉल बीटीएसटी की, कॉल ही कॉल कैरी की। ठीक है, और यही मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ आ चुका है मार्केट जहां से ये ब्रेक डाउन आया था। ठीक है, जहां से ये गिरना शुरू किया था, वापस ये यहीं आ गया। अगर यहाँ जो सेलर जिसने यहाँ सेल किया था, एक पूरा वीक का रेड कैंडल दिया था, अगर वो एक्टिव होता है तो फिर से यहाँ पे गिरावट आएगी। और अगर आप यहाँ कॉल बीटीएसटी या कैरी करके गए हैं तो आपको आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे, अब मैंने बात कही थी फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे कब, 3:30 बजे 4 बजे जब मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद अगर आप देखोगे फ्राइडे वाले दिन जो डाउ जोन्स है, ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स बहुत ही गंदा वाला गिरा, अप्रोक्स 2% के आसपास गिरा है। और लोग इसके पीछे भी पता नहीं क्या चाइना का रीजन बता रहे हैं या टैरिफ का रीजन बता रहे हैं। चलो, न्यूज अपनी जगह है। ठीक है, मेन जो रीजन था वो ये रीजन था कि इसने क्या किया था, ब्रेकआउट फेलियर किया था और थर्सडे वाले दिन एक पूरा कैंडल क्लोज किया था। मतलब ये श्योर कर चुका था कि यहाँ कॉल बायर्स या बायर्स फंस चुके हैं, अब ये क्या करेगा, गिरेगा। ठीक है, और ये लो कटने ही कटने थे। अब जो डाउ जोन से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और उसी के देखा देख जो एसजीएक्स निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर है, वो भी बहुत गंदा गिरता हुआ दिखाई दिया। 464 से 205, मतलब ऑलमोस्ट 260 पॉइंट अपने हाई से गिरता हुआ दिखाई दिया। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई है, हमारे इंडियन मार्केट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में जिन भी लोगों ने कॉल लिया था, उनके कॉल तो खत्म है। ठीक है, उनके कॉल तो भाई खत्म है। जो भी लोग यहाँ कॉल बाई किए ना, यहाँ ऊपर के लेवल पे जिन भी लोगों ने कॉल बीटीएसटी किया, कैरी फॉरवर्ड किया, जिनकी छोटी क्वांटिटी है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, चलो खास। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की हैवी क्वांटिटी है, जो अंधों की तरह काम करते हैं, भीड़ को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट भाग रहा था तो सबने यहाँ हैवी क्वांटिटी ले लेके कॉल होल्ड कर दी होगी कि मंडे मार्केट गैप अप खुलेगा। यहाँ यूट्यूब वाले सब कह ही रहे थे, फाइनेंशियल न्यूज कह ही रही थी, मीडिया हाउस कह ही रहे थे कि ये हाई कटेगा, 26,000 जाएगा, 27,000 जाएगा, तो लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल बाई की। अब उनके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। ठीक है, और धोखा ये हो गया, जो निफ्टी का फ्यूचर है, एसजीएक्स सिंगापुर निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी है, वो 200 प्लस पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। मतलब 200 पॉइंट गिर के क्लोज हुआ है, डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट गिर के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा मार्केट, अब देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। अब मंडे की हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो रहने क्या चाहिए, अगर आपका कॉल होल्ड है तो भी, अगर आपका पुट होल्ड है तो भी। तो वीडियो में इन तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलनी जो आपको लाखों का लॉस होने से बचा सकती है, आपके गलत डिसीजन से आपको बचा सकती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास फ्राइडे वाला लो है। ठीक है, और इसका जो लो है वो है दोस्तों 25,156 का। ठीक है, एचजीएक्स निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 200 पॉइंट। तो अब हमारा मार्केट जो है 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है, अभी के हिसाब से मंडे अगर और गैप डाउन हो जाता है तो और बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं प्रीमियम्स भी साथ साथ देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट को प्ले करें, फंड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ऑप्शंस प्रीमियम को कैसे समझा जाता है, मार्केट बिहेवियर को कैसे समझा जाता है, तो हमारा एक डेली लर्निंग प्रोग्राम चलता है इवनिंग 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक। ठीक है, हमारे शाम को इवनिंग में लर्निंग प्रोग्राम चलते हैं। अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, आप वहां जाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑप्शंस बिहेवियर समझना चाहते हैं, ठीक है,
मार्केट बिहेवियर समझना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, एक स्पेशल और एफआईआई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डिफरेंट है, आपको पूरी इस इंडस्ट्री में और कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 200 पॉइंट गैप डाउन है, तो 200 पॉइंट तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है हमारी, वो आई है 285, मतलब निफ्टी जो खुलेगा वो 25,085 के आसपास खिलेगा खुलेगा, मतलब खुलेगा ही ये फ्राइडे वाले लो के नीचे, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम देखते हैं 25,150 का, क्यों? क्योंकि 25,150 का प्रीमियम है, अगर मार्केट और गिरता है तो 25,150 का प्रीमियम है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई साहब, इसका डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या क्या सकता है। ओके, तो अब जो है 200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, मान लो कि कल के लो के नीचे खुलता है, तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों ये ऑटोमेटिक खुलेगा, जो खुलेगा 65 रुपए के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने ये देखा कि हमें ये 65 रुपए के ऊपर खुला, और ऊपर इसके पास और कहाँ तक रेंज है वो भी हम एक बार को देख लेते हैं। 152 और 65, ये इसके पास दो टारगेट है। अब आ जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब इस प्रीमियम को समझते हैं कि क्या होगा, तो क्या करना है हमें। ठीक है, अगर निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले हमें देखना है 25,150 का पुट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये खुलेगा कहाँ, वो समझिए आप, ये खुलेगा, हो सकता है ये 60 रुपए के ऊपर खुले। ठीक है, यहाँ कहीं खुले 70 रुपए, 78 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, यहाँ कहीं खुले। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं खुलता है तो होगा क्या ना, मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, जो अर्ली बायर होते हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर आ गया ये 80-90 रुपए पे खुल जाता है या खुलते ही भागता है और 80-90 रुपए तक आ जाता है, तो यहाँ इसको खरीद कर कोई मतलब नहीं है। 80-90 रुपए की रेंज में मान लो कि निफ्टी खुलता है और खुलने के साथ गिरने लग जाता है, तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा, ये खुलने के साथ ये गिरने लग जाएगा, और हो सकता है ये इस रेंज में आपको मिले 90-95 की रेंज में, तो यहाँ इसको खरीद कर कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले जो अर्ली पुट बायर्स है उनको आउट करेगा, तो उनको आउट करने के लिए इस लो को काट सकता है। ठीक है, वापस ये 50-60 रुपए के 60 रुपए के नीचे आ सकता है, और 60 रुपए के नीचे आने के बाद अगर वापस 60 रुपए का लेवल रिक्लेम करता है, तो यहां से हमें ये पता है कि अब ये फिर 152 160 जाने के लिए रेडी है, तो इस रेंज में तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो पुट को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि पुट के प्रीमियम आपको यहाँ कहीं मिलेंगे, या तो 150 पे या 90 पे, तो यहाँ इसको खरीद कर कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन सेलर का प्राइस है। ठीक है, ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर हमें प्रीमियम्स को नीचे से पिक करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे अगर 90 रुपए के आसपास खुलता है तो हम इसको नीचे आने देंगे, और वापस अगर 60 रुपए के ऊपर जाता है और यहाँ प्राइस रुकता है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी जो कि 160, 62 तक, 52, 150, 160 तक हमें जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये एक चीज हो गई किसकी, पुट की। अब हम आ जाते हैं कॉल के प्रीमियम में। ठीक है, तो अगर 200 पॉइंट के हिसाब से अगर अभी भी गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट खुलेगा यहाँ, तो हम देखते हैं 25,100 का, चलो 25,150 का ही हम कॉल देख लेते हैं। ठीक है, 25,150 के कॉल में हम आ गए। ठीक है, अब मान लो मार्केट 200 पॉइंट बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो इसके पास जो लेवल है 25,150 की कॉल के पास जो लेवल है, एक लेवल है 129 का। ठीक है, एक हमारे पास जो लेवल है वो है दोस्तों ये वाला, ठीक है, 93 का। एक जो हमारे पास लो है वो है ये वाला 55 रुपए का। ठीक है, 55 नहीं, 55 से भी बड़ा लो हमारे पास पड़ा है, कहाँ पड़ा है ये देखो यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लो पड़ा है 32 रुपए का। ओके, चलो, अब हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, इस प्रीमियम को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रीमियम में हमारी एंट्री क्या बनेगी, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है हो सकता है 129 के नीचे खुले, या फिर उससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ये खुलेगा 93 के नीचे। तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ कहीं खुलता है तो ये जो प्रीमियम है ये लो काटने जाएगा ही जाएगा, और अगर ये लो कट जाता है, ठीक है, और ये लो कटने के बाद, ठीक है, जो कि है कितने का मैं आपको बता देता हूँ, ये है 86 रुपए का। मैं आपको कॉल का प्रीमियम क्यों बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार कि है ना मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट पुट साइड है, ये कॉल क्यों बता रहा है, तो हमें दोनों तरफ जाना चाहिए। क्यों? मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब मार्केट ऊपर भाग रहा था, जब हर एक इंसान बुलिश था, तो सबका सेंटीमेंट क्या था, बुलिश था, तो सब लोग यहाँ क्या खरीद कर गए, कॉल खरीद के गए। ठीक है, और मार्केट ने क्या कर दिया, अब मार्केट गिर गया भाई, गैप डाउन खुलेगा, तो अब यहाँ जो सेंटिमेंट है वो क्या है, बेयरिश सेंटिमेंट है, तो मार्केट मेकर्स क्या करेंगे ना, कि जो लोग यहाँ खुलते ही पुट खरीदेंगे, ठीक है, खुलते ही पुट खरीदेंगे, हो सकता है उनको लॉस दे।
ठीक है, या फिर मार्केट अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के निफ्टी जो है, इस पर्टिकुलर लेवल 150 के ऊपर वापस आ जाता है, 25, 180, 200, यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ प्राइस सस्टेन करने लगता है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से ये फिर वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्यों? क्यों? रीजन, रीजन हमें जानने की जरूरत है। यहाँ जो कॉल बायर्स थे ऑलमोस्ट यहाँ आते आते एग्जिट हो जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस लग जाएंगे, या फिर ये मान लो कि ये लो अगर कटता है तो मोस्टली कॉल बायर्स जो यहाँ फंसे थे वो लोग निकल जाएंगे, और मोस्टली यहाँ कौन होंगे? पुट बायर्स होंगे। और ट्यूसडे को जो है वो एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है। तो ये कॉल बायर्स तो वैसे ही खत्म, ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे? जब फ्राइडे वाले हाई के ऊपर निफ्टी जाएगा तब। लेकिन यहाँ जो पुट में फंसेगा, अगर मान लो कि ये लो कटता है, जो कि है हमारे पास कौन सा, ये वाला 25,000 का, 25,000 का अगर लो कटता है, ठीक है, पहली चीज। और लो कटने के बाद अगर वापस निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक बार 25,200 तक एक बार निफ्टी जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो देखेंगे 25,150 का हम प्रीमियम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में ये हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मुड़ेगा तो भी 25,150 के कॉलम में अच्छी वर्थ आती हुई दिखाई देगी, और अगर 25,000 काट के भी मुड़ता है तो भी हमें ये पता है 25,200 तक जा सकता है एक बार निफ्टी। तो 25,150 में हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। चलो 25,150 छोड़ते हैं, हम 25,100 ले लेते हैं, थोड़ा और हम पास आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गए हम 25,100 के प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट जिस तरह कॉल वायर्स को फंसाया, अगर वैसा ही कोई सेंटिमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, तो अगर सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो इस बार ही जो फंसेंगे, जैसे फ्राइडे वाले दिन कॉल वायर्स फंसे, ठीक है, वैसे मंडे वाले दिन हो सकता है या ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है कि पुट वायर्स भी फंस जाए। तो हमें दोनों साइड के प्रीमियम्स को समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। पुट का मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको कॉल का बता देता हूँ। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मंडे ट्यूसडे अगर आप अंधों की तरह काम करने वाले हैं पुट के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, 2500 के प्रीमियम में। अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम खुलता है 170 के नीचे, ठीक है। अब 170 के नीचे खुलने के बाद अगर ये वापस 170, 71, 72, 75 आ जाता है, यहाँ प्राइस रुकने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, लेकिन एटलीस्ट 238 तक ये वापस यहाँ से जाने का दम रखता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब दूसरी हमारे पास एंट्री पॉइंट जो इस पर्टिकुलर प्रीमियम में है वो है दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगर मान लो और भी बड़ा गैप डाउन खुलता है और प्रीमियम आ जाता है 120 के नीचे, ठीक है। अब 120 के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 120, 25, 120 के ऊपर आ जाता है, 125 आ जाता है, 124 आ जाता है, और यहाँ प्राइस रुकना स्टार्ट कर देता है, तो ज्यादा नहीं तो 170 तक ये एक बार को छलांग लगा सकता है। और तेजी से अगर निफ्टी भागता है तो ये वापस से 238, 40 का लेवल रिक्लेम कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है, मान लो मार्केट गिरता ही जाता है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ये भी गिरता जाएगा भाई, ये आ जाएगा 71 रुपए के नीचे, ठीक है। और 71 रुपए के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 71 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ज्यादा बड़ी छलांग नहीं, लेकिन 120 से 170 तक ये प्रीमियम इजीली हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आ जाते हैं कि मान लो कि एक तरफा मंडे ट्यूसडे मार्केट गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है ये काट देगा अपना लो, जो कि इसका लो है 39 रुपीज का। अगर 39 रुपीज का लो काटने के बाद, ठीक है, मान लो कि 20 रुपए, 25 रुपए यहाँ से मंडे ट्यूसडे में कहीं से भी अगर हमें कोई बाइंग एंट्री मिलती है कॉल के प्रीमियम में, तो हमें ये पता है अगर यहाँ से मिलेगी तो 40 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर ये वापस ये 71 रुपए के नीचे आने के बाद और वापस अगर 71 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं वापस ये, सॉरी, 40 रुपए के आसपास वापस सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये 70, 71 से लेके 120 तक जा सकता है। तो ये था निफ्टी का कॉल और पुट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है हमारे लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इवनिंग में है और आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको बैच मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक पड़ा, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो सारी ही चीजें, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं, तो आपको यहाँ सारी सीखने को मिलेगी, और वो भी एक डिफरेंट लेवल में। ये नहीं कि जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, या जो इंस्टीट्यूट में आपको कचरा मिल रहा है कि ऑप्शन चेन देखो, पीसीआर देखो, ठीक है, मूविंग एवरेज लगाओ, ट्रेंड लाइन खींचो, इन सब से दोस्तों पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है कैलकुलेशन से, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं निफ्टी में। अब निफ्टी जिस हिसाब से हमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमें खुलता हुआ दिखाई देगा कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये इस रेंज में हमें खुलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इस रेंज में अगर ये खुलता हुआ दिखाई देता तो कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे टूटेंगे और पुट के प्रीमियम ऑलमोस्ट अपने हाई के पास होंगे। और इस पर्टिक अगर ये 25,000 का लेवल काट देता है खुलने के बाद, ठीक है, और 25,000 का लेवल काटने के बाद अगर ये वापस 25,000 का लेवल रिक्लेम कर लेता है और यहाँ कहीं प्राइस टिकने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि हमें एक बाउंस यहाँ तक देखने को मिलेगा, जो कि है कौन सा, 25,000, ये वाला। यहाँ तक हमें एक बार निफ्टी 25,126 तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अच्छी ही अगर रही बाइंग, अगर अच्छी ही रही और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भागता रहा तो यहाँ तक हमें वापस जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, तो अगर आप पुट लेने की सोच रहे हैं खुलते ही, तो मेक श्योर करना कि यहाँ जाते जाते निकल जाना, ठीक है। और अगर मार्केट को कंटिन्यू गिरना भी है तो वो क्या करेगा, ये लो काटने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। और ऊपर आने के बाद अगर वापस ये नीचे की तरफ रुक करने लग जाता है कोई बेरिश कंफर्मेशन देके, तो ये 24,855 तक हमें आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस अगर 24,855 भी आ जाता है तो यहाँ हमें पुट में एंट्री लेना नहीं है, अवॉइड करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये मंडे का आपको प्लानिंग रखना पड़ेगा अगर आप सीरियस है अपनी ट्रेडिंग को लेकर। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन भाई आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।